तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन पर। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? H2S a toxic gas with a rotten egg like smell is rotten egg like smell is used for the क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। तो ये आपके पास H2S जो गैस है वो टॉक्सिक नेचर की है, प्लस उसमें जो स्मेल आती है वो कैसी है? रोटन एग, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी, ठीक है ना। तो ये उसकी जैसी स्मेल है। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपाया हुआ है, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर क्वेश्चंस नहीं समझा आपने कभी तो फिर आपको दिक्कत यह आएगी कि सर इसमें ओनली वन वैल्यूज गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो फिर बाकी कहाँ है? गिवन है लेकिन हिडन में है, सारा कुछ हाइड कर रखा है और उसको हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ है। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हेनरीज लॉ का? P इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शंस। चलिए अब इसमें H2S गैस की बात हो रही है। किसकी हो रही है? H2S गैस की। तो आई होप ये प्रेशर भी H2S का होगा और यहाँ मोल फ्रैक्शन भी H2S के लिए ही बात कर रहा होगा। चलिए आपको इसमें जो वैल्यूज निकालनी है वो तो KH की निकालनी है, तो हम KH को इधर ले आते हैं। KH को इधर लाओगे तो आपके पास हो जाएगा PH2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ये हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। वेरी गुड। अब आपको इसमें प्रेशर्स ढूंढना है, तो प्रेशर ये प्रेशर ढूंढना है, प्रेशर गिवन नहीं है सर। और क्या ढूंढना है? और मोल फ्रैक्शंस वैल्यूज ढूंढनी है। मोल फ्रैक्शंस भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये जो है m दिया हुआ है। अब आप समझो, यहां पर देखो ये STP पर दिया हुआ है, प्रेशर तो यहां छुपा हुआ है। एक होता है NTP, एक होता है STP, एक होता है NTP, एक होता है STP। NTP क्या है? नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, और नेचुरल में हम जो प्रेशर्स है वो क्या लेते हैं? ATM। क्या लेते हैं? ATM, ठीक है। और जहां पर जो प्रेशर होगा STP पर वो हो जाएगा बार में। किसमें? बार में, और होता है 0.987 बार, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर भी मिल गया, ये रहा प्रेशर, इसका प्रेशर मिल गया। अब बात आती है ये क्या चीज है? M दिया हुआ है। M मतलब स्मॉल m, कोई कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, लेकिन इसने एक चीज बोली हुई है STP पर है, तो वो चीज भी किसमें है? लीटर के अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है। तो आपके लिए यहां पर जो H2S है ना, वो दिया हुआ है उसके मोल्स। क्या है? क्योंकि हम जानते हैं मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? पर लीटर होता है। H2S के मोल्स निकालने हैं आपको, है ना। तो आपको मोल्स निकालने हैं H2S के, तो मोल कितने दिए हुए हैं? मतलब आप वैल्यूज निकालोगे 0.195 अपॉन 1, तो बताओ इसके मोल्स की जो वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई? 0.195। ये लीटर 1 है ना वॉल्यूम में, तो मोल्स कितने आ गए? मोल्स आ गए, यानी कि NH2S जो है वो आ गया आपका 0.195, ये आ चुका है। ओके, बाकी तो किसकी बात कर रहा है? वाटर की बात कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शंस आप निकाल लोगे, सेपरेटली निकालना चाहते हो सेपरेटली निकाल लो और फिर कैलकुलेट कर लो। तो आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सेपरेटली निकाल लो। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S? तो सेपरेटली निकालेंगे 1.95, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S में क्या जानते हैं? मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस NH2O, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज निकालोगे तो मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल्स के आगे 0.195 अपॉन, देखो इस बार मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, तो
क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर वैल्यूज निकालोगे तो 0.195 प्लस कितना है बेटा 55.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो H2S, देखो कैलकुलेट करो इसको, इसको इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा करीब 55 पॉइंट, इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा करीब 55.7 कुछ करीब आ जाएगा ना, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो करीब करीब आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज्यादा वैल्यूज है ऊपर कम है, तो ये आ जाएगी आपकी 0.003 के आसपास, 35 के आसपास ये वैल्यूज आएगी, है ना। आप निकालोगे इसको तो ये वैल्यूज आ जाएगी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब आपके पास हेनरीज कांस्टेंट निकालना है इसके अंदर, तो हेनरीज कांस्टेंट में आपको क्या क्या मिल गया, प्रेशर्स, मोल फ्रैक्शंस। प्रेशर कितना है आपका, प्रेशर है 0.987 बार अपॉन, मोल फ्रैक्शंस क्या निकल के आया 0.0035, उसकी यूनिट होती नहीं, उसकी है तो हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, बार में आ जाएगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके चली जाएगी ऊपर 4, नीचे आ जाएगी 3, 1 2 3 4, ये चला गया 4 और ये चला गया 3, इससे ये कट गया 0। अब आपके पास 35 है, 987 है, 35 का 987 में डिवाइडेशन करोगे तो आपके पास वैल्यूज जो है वो करीब करीब आएगी 282 के आसपास आ जाएगी, है ना। 3 का दोगे तो वैसे ही जा रहा है आपका, 30 में दोगे तो 3 टाइम चला जाता है, लेकिन 35 है तो 2 टाइम्स स्टार्टिंग में ही जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा इसमें एक चीज और, यहां इसने इसलिए बोला है अगर आप एनटीपी भी लेते तो एनटीपी में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 0.97 की जगह क्या रखना पड़ता, 1 रखना पड़ता। तो आंसर आपका ये तो अभी किसमें आया, बार में, हेनरी कांस्टेंट KH। अगर मैं यहाँ पर 1 रख के वैल्यूज फिर निकालता तो इसकी वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं आता, ये करीब आता है एटीएम पर, किस पे आता है, एटीएम पर। 282 और 285 ये फर्क आता अगर हम यहाँ एनटीपी ले लेते तो ये न्यूमेरिकल है इसके। आई होप आपको बार में निकालना और एटीएम में निकालना भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्या है देखो जरा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to power 8 पास्कल। वेरी गुड, अब की बार मामला पास्कल है। देखो हमने किस किस पे न्यूमेरिकल किया है, हमने O2 पे कर लिया, N2 पे कर लिया, CO2 पे कर लिया, H2S पे कर लिया। तो गैसेस जो है मोस्टली जिनसे क्वेश्चंस पूछने वाला है वो मोस्टली हमने की है। और ये न्यूमेरिकल बड़ा जबरदस्त है क्योंकि हमारे कोका कोला का न्यूमेरिकल है ना, कोल्ड ड्रिंक का न्यूमेरिकल है ये। देखो जरा सोडा वाटर की बातें करेगा यहाँ पर ये, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द CO2 इन वाटर is 1.67 into 10 to power 8 Pascal 8298 Kelvin। कैलकुलेट द, ओहो बड़ी जबरदस्त बात की है इसने, क्या है, क्वांटिटी की बात की है इसने, क्वांटिटी ऑफ CO2। अब देख लो क्वांटिटी ऑफ CO2 की अगर बात कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ CO2 के अंदर यहां पर उसके क्वांटिटी यानी ग्राम में वेट चाहिए CO2 का, कितना आपने लिया था और उसे डिसोल्व किया था, CO2 का ग्राम में वैल्यू चाहिए, वो कितना लिया CO2 वेट में और उसको आपने डिसोल्व किया, ये पूछना चाहता है क्वांटिटी में, ठीक है ना। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, देख लो सोडा वाटर की बोतल है उसमें CO2 फिल कर रहा है
ठीक है, और उसके CO2 की कितनी क्वांटिटी हमने सोडा वाटर में फिल की है और कितना प्रेशर लगाया, when pegged under 2.5 atm of CO2 pressure at 298 Kelvin। हमने जब बोतल ली सोडा वाटर की, उसके अंदर हमने CO2 डाला है और जब उसका हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ये रही होगी, तो जब हमने उसमें CO2 फिल किया तो प्रेशर देके फिल किया। आपने पता है कि सोडा वाटर को ओपन करो तो CO2 जो है प्रेशर के साथ, गैस के साथ एकदम से साउंड से बाहर आती है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक है वो साउंड के साथ बाहर आती है। तो हमने क्या किया कि उसको देखना चाहते हैं कि CO2 की क्वांटिटी हमने उस बोतल में कितनी डाली थी, निकालना है, तो सिर्फ हमें कांस्टेंट चाहिए था, दे दिया पास्कल में। अब हमें उसका प्रेशर भी दिया है कि हमने कितना प्रेशर लगाया। एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में हमने ज्यादा प्रेशर लगाया, क्योंकि एनवायरनमेंट का कितना था 1 atm, हमने लगाया 2.5 atm लगाया CO2 पर और उसमें फिट कर दी CO2 बोतल के अंदर। तो अब वो पूछ रहा है CO2 कितनी डाली थी आपने। चलिए जी बात कर लेते हैं, पहले तो थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। ये अपने पास एटीएम में है, कौन दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ये आ गया P, ये आ गया आपका P किसका, CO2 का, किसमें दिया है 2.5 atm में दिया है, क्योंकि हमें वैल्यूज एक मिलानी है, या तो एटीएम में लाओ या पास्कल में लाओ, पास्कल में लेके आते हैं। तो 1 atm इक्वल टू होता है 325 पास्कल एंड 101 325 पास्कल होता है। अगर ये है तो आपको क्या करना है, जो वैल्यूज है एटीएम उस पर पास्कल वैल्यूज रख दो। PCO2, हाँ CO2 इक्वल टू 2.5 एटीएम की जगह क्या रख दो 325 पास्कल। अब मैं 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.0 इंटू 10⁵ पास्कल। आई थिंक आपको ये 1 दिख रहा होगा, 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। आगे डिजिट लोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, 2.533 या 7 के आसपास कुछ वैल्यूज आएगी। तो ये आपका वैल्यूज आ गया, यानी कि आपने PCO2 निकाल लिया है। ओके, हेनरी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, क्या है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया हुआ है। आपको फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शंस और मोल फ्रैक्शन से उसकी वेट निकालनी है। चलिए आ जाइए, हेनरीज लॉ पुट कीजिए। क्या ये विजिबल है आपको? आई होप कि ये विजिबल नहीं होगा, आई थिंक, है ना? हाँ, आई थिंक ये विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं, इधर थोड़ा सा क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए अब आपको विजिबल होगा तो देखो जरा, यहाँ का लास्ट जो डिजिट था वो विजिबल नहीं होगा तो अब हो गया होगा। चलिए आपका फॉर्मूला क्या है, P CO2 इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। आपको ये निकालना है क्योंकि दो वैल्यूज दी गई है। CO2 इक्वल टू PCO2 अपॉन हेनरी कांस्टेंट वैल्यूज निकाल लो। CO2 इक्वल टू क्या है, वैल्यूज कहाँ है, ये रही 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। आई होप कि ये तो आपका कट गया, 5 से 8 कट गया। इधर देख लो इसको 2 टाइम्स और ये देख लो 1 टाइम्स, ऐसा, और ये पॉइंट हटा देना और इसको कैलकुलेट कर दो। 1.10 से 10 चली गई, 3 है 2 चली गई, 2 बच गई। अब इसको सोल्व करो। अच्छा अपन एक काम करते हैं, वापस डिजिट छोटी कर लेते हैं नीचे, क्योंकि आसानी रहेगी। एक वापस हटा के और यहाँ लगा देते हैं, है ना, 16 पर लगाते हैं। तो 16 का 25 में आप वैल्यूज का डिवाइडेशन करोगे
तो आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी, कितनी है 1.5 के आसपास, क्योंकि हम 16 का देंगे तो 1 टाइम जाएगा ही जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻³ बच गया, ये इससे चला जाएगा तो 3 बच गया, तो 3, ठीक है ना। तो ये आ गया किसका मोल फ्रैक्शंस, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शंस ऑफ CO2 1.5 इंटू 10⁻³ ये कुछ करीब आपकी वैल्यूज आई है, 1 और मान के चलिए, डिवाइडेशन होगा तो। अब आपको बेटा ये मोल फ्रैक्शंस आया है तो आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, वेट निकालना है। मोल फ्रैक्शन आ गया तो क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, ये है। तो आपके पास मोल फ्रैक्शंस है 1.51 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2। अब यहां पर मुझे इसके पहले मोल चाहिए तो मैं इसको नेगलेक्ट करूंगा, CO2 को, CO2 के यहां नेगलेक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं किधर लिखे हम, इधर लिख देते हैं यार सेपरेटली, क्या बोल सकते हैं NCO2 लेस देन NH2, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो हमारे पास बच जाएगा NH2। अब हमारे पास है ना वॉल्यूम जो दिया गया है वाटर का वो है 500, हमें पता था 1 लीटर में हमने जो निकाला है वो आ रहा था 55.5 आ रहा था। अगर 55.5 1 लीटर में आता है मतलब हमने 1000 में अगर लगाया 18 का तो आंसर आता है ये। अब हमारे पास ये कितना है हाफ है, तो इसका भी हाफ कर सकते हो डायरेक्ट 1/2, इससे हाफ कर सकते हो 22 क्योंकि 2 जाएगा, ठीक है, तो 22.7 के आसपास ही आएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2 अपॉन 22.78 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आपको कैलकुलेट करना है मोल्स। मोल्स एक बार हम देख लेते हैं विजिबल है कि नहीं है, वैल्यूज अभी तो है, ये लीजिए, अब हो जाएगी थोड़ी बहुत और विजिबल। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यूज को निकालना है तो मोल निकालना है, NCO2 इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 22.78 NCO2। इसके मोल्स निकालोगे आप तो आपको ये मोल्स करीब करीब 1.25 है, 22 तो वो चला जाएगा थोड़ा, अगर डबल होता तो 44 के आसपास चला जाता, से कम है तो ये चला जाएगा 2 से ही अगर मैं करूं तो 2 पावर लगी, ठीक है, 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मोल आ गया आपका, क्या आ गया मोल आ गया। चलिए ये आ गया। अब आपसे ना मोल पूछता तो हम मोल निकाल देते, अभी तक के क्वेश्चंस में हम मोल पूछ रहे थे निकाल दे, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्वांटिटी। क्वांटिटी पूछा है तो हम जानते हैं कैसे कि मोल निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालते हैं। अब मुझे चाहिए वेट, क्वांटिटी चाहिए ना, मोल मेरे पास आ ही गया है तो मैं क्या कर दूंगा इससे मल्टीप्लाई, वेट इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। चलिए वेट निकालना है तो मोल कितने आ गए, मोल है 42.14 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CO2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CO2 है 44, और इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास वेट ऑफ CO2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 10⁻³ है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके और उसकी वैल्यूज को पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.8
कितना आ जाएगा, सॉरी 108 नहीं, 1.8 ग्राम के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1.8 ग्राम के आसपास आएगा। आई होप कि इसकी डिजिट आगे भी आप बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो 4-5 के आसपास और चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1.85 या 4 के आसपास रहेगी। तो ये वैल्यूज आपकी निकल के आ गई है। वेट हमें निकालना था तो वेट भी आ गया। तो न्यूमेरिकल्स में वो वेट पूछ सकता है आपसे, तो वेट तक ले जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वेट तक लेके गया वो आपको, तो क्वांटिटीज, बस ये थोड़ी सी चीजें हैं उनका आपको उस पर फोकस रखना है, क्वांटिटी वगैरह क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज अगर ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक में कंजूसी नहीं करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब इनिशियली स्टेज है तो आपको सब्सक्रिप्शंस और सब्सक्राइब करना होगा और लोगों को शेयर करना होगा। जितने ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, नए नए वीडियोस हम लेके आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।